आप सभी को जय मसीह की। मैं यीशु लाइव चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से शाम के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, प्रभु की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, पहला वचन है इफिसियों से है, अध्याय 5 का 8वां वचन है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि तुम पहले तो अंधकार में थे, परंतु अब ज्योति में हो, तो ज्योति की संतान की तरह चलो। तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। पहले हमारे जीवन में बहुत सारे अंधकार थे, हम जो सच को नहीं जानते थे और हम अंधकार में जी रहे थे, एक अच्छा जीवन नहीं जी रहे थे। लेकिन अब जब हम प्रभु में हैं, प्रभु की ज्योति हो गए हैं, अब हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं, तो उसकी ज्योति हैं। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो वह प्रभु के संतान के समान चलो, तो हमें प्रभु के संतान की तरह चलना चाहिए। जैसे प्रभु के संतान चलते वैसे हम भी चलें, क्योंकि अब हमारे पास अंधकार नहीं है। वो जो अंधकार था बीत गया, अब हम ज्योति में चल रहे हैं। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का जो फल है वह सब प्रकार की, मतलब भलाई करिए और धार्मिकता से रहिए और सत्य में चलिए, पवित्रताई में चलिए। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग ज्योति हैं, तो ज्योति की संतान के समान चलें। और ज्योति का सबसे फल क्या है? भलाई है और धार्मिकता है और सत्य है। तो हमें एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और धार्मिकता के साथ रहना चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगला है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और यह परखो, यह ध्यान दो कि प्रभु को क्या भाता है। अगर जो प्रभु को अच्छा लगता है हम वही काम करें, अन्यथा ना करें। अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो। जो अंधकार के निष्फल कामों में है, पुराने रीति रिवाज हैं जो हम पहले संसार के लोग मानते हैं, तो हम उसमें सहभागी हमें नहीं होना है। वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। परंतु उनके कामों की उलाहना दो, क्योंकि जो गुप्त है, जो चुप से काम, गुप्त के कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। जो वहाँ पर सहभागी, हमें संसार के सहभागी नहीं होना है, क्योंकि जो गुप्त काम भी हैं वह भी चर्चा भी लज्जा की बात है, मतलब वह भी बात लज्जा की है। इसलिए हमें संसार के सहभागी नहीं होना है, क्योंकि जो संसार के सहभागी वह शैतान का सहभागी है। इसलिए हमें वो अपने प्रभु के वचनों के अनुसार चलना चाहिए और हमेशा उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय बचाते हैं, संभालते हैं। किसी भी समय क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना विनती करते हैं तो वो हमारी सुनते हैं और वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। अगला है, पर जितने कामों को पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। पर जितने कामों पर मतलब उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि ज्योति है जो प्रभु ने सब कुछ प्रकट किया है। क्योंकि सब कुछ तो प्रकट करता है ज्योति, क्योंकि जो ज्योति है, जो प्रकाश है, सब कुछ वही प्रकट करता है। जो प्रकाश है वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो वही सब कुछ प्रकट करता है। इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हर प्रकार से, हर घड़ी, हर समय, हर पल हमारी सहायता करते हैं। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों के प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है और प्रभु के वचनों के अनुसार चलना है और हर समय, हर पल, हर घड़ी आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आप अंधकार में थे अब ज्योति में आ गए हैं, अब प्रभु में आ गए हैं, तो आप अब प्रभु की संतान के समान हमें। अगला है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ,
तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो इंसान प्रभु पर विश्वास करता है, भरोसा करता है और कहता है, हे सोने वाले जाग उठ, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो इतना विश्वास करता है, भरोसा करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को बलिदान, क्रूस पर बलिदान किए गए और वहाँ पर उनकी कब्र के पास बड़े बड़े पत्थरे लगवाए गए और वहाँ पर सैनिक लगवाए गए कि यहाँ पर पहरा दें, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। तो उसी तरह हमें भी विश्वास करना है, भरोसा करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया अपने पिता पर। तो हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है, हे सोने वाले जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो विश्वास करता, भरोसा करता, उस पर मसीह की ज्योति चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो किसी की कैसी चाल चलते हो। हमें निर्बुद्धियों की तरह के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। यहाँ पर हमें बुद्धिमानों के समान चलना चाहिए और बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। तो हमें परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। आमीन। आइए चलना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसकी योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से यह पवित्र समय के लिए, जो इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे ही हमें रात्रि भर संभाल के रखना प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं और जो भी गलत कामों में जा रहे हैं प्रभु, जो भी उनकी गलत आदतें हैं प्रभु, बुरी लतें हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी गलत संगति छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा है। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। आप उनका मन बदलिए प्रभु, वो आपके वचनों की ओर ध्यान देने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उनकी गलत संगतें बिल्कुल छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, जिन्हें अनेक प्रकार के दर्द हैं प्रभु, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है प्रभु, अचानक कमर में दर्द है प्रभु, उनके शरीर में किसी भी अंग में जो दर्द है प्रभु, वो जाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत महान हैं प्रभु, आप बहुत करुणामयी हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। और उसी विश्वास में मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप उन भाई बहनों को बिल्कुल चंगा कर देंगे, वो बिल्कुल चंगे हो जाएंगे, बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो चिंताओं में है प्रभु, उनकी अनेक प्रकार की चिंताएं हैं प्रभु, वो चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियाँ जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उन भाई बहनों की बीमारियाँ दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जैसे कि शुगर, बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है और गांठें हैं, पथरी हैं प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियाँ हैं प्रभु, ब्रेन वॉश है प्रभु, और अनेक प्रकार की जो शोल्डर में कमी है प्रभु, पैर में कमी है प्रभु, उन भाई
भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, जो भी उनकी बीमारियाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं प्रभु, वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, इन पर दया कीजिए प्रभु, इन पर करुणा कीजिए प्रभु, इन पर अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आपके बेटे और बेटियाँ इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।